हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार थर्ड राउंड का शेड्यूल जो हो चुका है वो आ चुका है, और क्या क्या डेट से रहने वाले हैं उसके लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, तो आप जाके चेकआउट कर लें। इस वीडियो में मैं ऑल इन्फॉर्मेशंस बताने वाला हूँ। थर्ड राउंड में किन किन बच्चों को न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से जो बच्चे हैं उन वो एलिजिबल हैं बिहार यूजी में थर्ड राउंड के लिए, है ना। और बहुत से आपको क्वेरीज थी कि ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में हो गया या थर्ड राउंड में हो गया, मैं लीव कर दूंगा, मतलब जो भी है वो सारे डाउट जो है इस सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। इस वजह से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे यही बोला है फर्स्ट वाले में कि स्टार्ट हो चुका है थर्ड राउंड, ठीक है। ये सेकेंड वाला पॉइंट बोला है कि थर्ड राउंड जो है वो काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होने वाली है। ये बात भी हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम लोग बात करें थर्ड राउंड मतलब थर्ड पॉइंट का, तो यहाँ पे बोला है कि कौन कौन से बच्चे मतलब एलिजिबल है थर्ड राउंड के लिए। तो वही बोला है कि जिन्होंने ऑल इंडिया के बेसिस पे कॉलेज ले लिया है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, कॉलेज में एडमिट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मतलब सिलेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है कि जिन लोगों ने बिहार के राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज प्राप्त कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फाइनल एडमिशन करा लिया है, वो लोग भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो नॉर्मल सा बात है कि तो चलो वो बच्चे तो नहीं आएंगे, मतलब थर्ड राउंड में वो बच्चे तो आएंगे नहीं जिनका पहले ही ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो ये दोनों तो गए, तो सीट बचेंगी कहीं ना कहीं। चलो भाई, अब नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं, 5 नंबर को पॉइंट क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ द मतलब ये बोल रखा है कि वैसे बच्चे जिनको अब तक ले राउंड 1 और राउंड 2 ये बोला है ना कि कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर जो है राउंड 1 और राउंड 2 में उन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, एंड या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग और हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट बट ड्यू टू अ रीज़न दे हैव। तो पांचवा पॉइंट मोटा मोटी यही बोल रहा है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर किया हुआ था लेकिन उनको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, वैसे स्टूडेंट, या राउंड 2 में उन्होंने मतलब उनको कॉलेज मिला था जिन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया था, एंड मतलब पहले वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिनको कॉलेज अब तक नहीं मिला या मिला भी है तो फ्री एग्जिट कर लिया है, उन लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उनको करना क्या है वो चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए। उन लोगों को सिर्फ विलिंगनेस अपना देना है, ठीक है। अगर मान लो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि किसी किसी को क्या होता है कि अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिटिंग वगैरह करनी रहती है, ठीक है, कुछ कैटेगरीज मतलब जो भी हो चेंज करना रहता है, तो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं वो लोग, और जो अमाउंट है वो अपने विलिंगनेस देने से पहले मतलब उनको एडिटिंग करना है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिक्योरिटी अमाउंट जो भी बचता है, जो भी काउंसलिंग का फ़ी अगर एक्स्ट्रा लग रहा है, सिक्योरिटी फ़ी है, तो आपको देना पड़ेगा। अगर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब कि एडिटिंग नहीं करना है तो वो भी अपना विलिंगनेस देंगे, विलिंगनेस बटन पे ऑन करेंगे। फिर यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि मतलब कुछ जिनको ये विलिंग मतलब जो चाहते हैं कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से उनको हार्ड कॉपी फिर से वो लोग डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मतलब जितना डाउनलोड करने वाला काम है ना वो आप लोग कर लेना, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको पार्ट भी जो मिलता है वो आप डाउनलोड कर लेना एक बार से जाके। एंड 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, सॉरी अबाउट दैट, कि वैसे बच्चे जो है जिनको राउंड 2 में जो है सीट मिला था और उन्होंने के मतलब किसी भी रीज़न की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, एक तरीके से कह सकते हैं फ्री एग्जिट उन्होंने ले लिया, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं। तो हाँ जी हाँ, आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन जो है फिर से कराना पड़ेगा। ये मैंने ऊपर में थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे वो ऐसे बच्चे जो राउंड 2 में फ्री एग्जिट ले चुके हैं या किसी भी तरीके से छोड़ चुके हैं राउंड 2 के सीट को, तो उनका जो सीट है वो कैंसिल हो चुका है, आपको वो सीट पे फिर से अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो भी सीट मिला था आपने नहीं कराया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट आपका रहेगा, क्योंकि तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो आपका सिक्योरिटी मनी है फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि राउंड 2 में आपने जो भी सिक्योरिटी मनी दी थी वो फॉरफिट हो चुकी है, तो आपको सिक्योरिटी मनी फिर से देनी पड़ेगी। और उनको अगर थर्ड राउंड के लिए जानना चाहते हैं तो फिर से आप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट बोल रहा है, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ जो कि 7th पॉइंट में और यहाँ पे 5th पॉइंट में दे रखा है।
यहाँ पे ये बोल रखा है कि वैसे सब स्टूडेंट, 7 नंबर में भी वही बोला है कि वैसे सब स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में क्या किया था, मतलब किसी तरीके से रिज़ाइन कर दिया था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, तो अब अगर राउंड 3 में आप लोग आते हैं थर्ड राउंड में, तो अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पहले चॉइस फिलिंग आपने की थी वही मान्य होगा, नहीं, आप पोर्टल फिर से जाइएगा और वहाँ पे चॉइस फिलिंग का जब डेट आएगा, चॉइस फिलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पहले वाला जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग था वो आपका मान्यता नहीं होगी। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप जाके, आप लोग जो भी हो, जिस भी कैटेगरी के हो, आप लोग एक बार जाके, एक बार चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाके फिर से आप अपना थोड़ा चॉइस फिलिंग जो है आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें 8 नंबर पॉइंट में, 8 नंबर पॉइंट बोल रखा है वैसे बच्चे जिन्होंने राउंड 2 में उनको सीट मिला हुआ था, उन्होंने यस अपग्रेडेशन पे क्लिक करा है एंड उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन पर अपने सीट को अलॉट करा लिया है, तो अगर वो उन्होंने रिज़ाइन भी नहीं करते हैं राउंड 2 से, तो ऐसे बच्चों के लिए विलिंगनेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कि वो विलिंगनेस देंगे जाके। एंड वन मोर थिंग कि वो जो है अपने प्रीवियस प्रीफिल्ड डाटा को फिर से एडिटिंग नहीं कर सकते। मतलब पहले हम लोगों ने देखा था कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 में सीट मिला हुआ है और उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स को फिर से अपने डाटा को एडिटिंग नहीं करने देना पड़ेगा। इसलिए भाई पूरा पहले वीडियो देख लेना चाहिए। कुछ बच्चे क्या होता है कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने बीच बीच में ये बात बताया है ना भाई, ये 8वां पॉइंट में लिखा हुआ था, तो आके कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो इस वजह से आप पूरा वीडियो देख लीजिए कीजिए। 2x पे लगा के ही देखिए, बट देख लो भाई, 2x पे लगा लो, ठीक है। ओके, सच कैंडिडेट, ओके, उसके बाद आगे लिखा और वो से सारे राउंड 2 के जो स्टूडेंट हैं जिनको मिल गया था सिर्फ वो सिर्फ अपने चॉइसेस को जो है कहीं ना कहीं एडिट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने चॉइसेस को हटा दें, बस अगर वो चाहे तो चॉइसेस को रीअरेंज कर सकता है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी निकालेगा, ये बोला हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वजह से वीडियो को पूरा देखा कीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 3 में सीट मिलेगा, है ना, चाहे वो अपग्रेडेशन के थ्रू हो या फ्रेश सीट हो या अपग्रेडेशन पहले से किया हुआ हो, पहले से सीट रिटेन्ड सीट आपको मिला हुआ, किसी तरीके से आपको अगर राउंड 3 में सीट मिल रहा है और अगर आपने किसी भी रीज़न से आपने रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट नहीं किया कि भाई मेरा लायक का कॉलेज नहीं है, मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, तो किसी भी रीज़न से आपने जो पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए, किसी भी तरीके से आप गलत पाए गए, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपने जो सिक्योरिटी मनी दी है वो भी फोरफीट कर दिया जाएगा और आपको बिहार के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चे पूछते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहीं पे बोला हुआ है कि किसी भी तरीका का, मतलब आपको हेयर बदल नहीं करना है, डिस्पेरेंसी नहीं करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है, आपको फॉलो करना है हर तरीके से, ठीक है। वहीं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखा हुआ है कि वैसे सारे कैंडिडेट जो कि पहले से ही किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट के मेडिकल या किसी डेंटल कॉलेज में पहले से पार्टिसिपेटेड हैं और या फिर किसी भी बिहार वेटनरी कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी भी पढ़ रहे हैं और काउंसलिंग में करा रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है राउंड 3 काउंसलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है सेकेंड राउंड में, हाँ, मतलब सीट मैट्रिक्स जो है 14 तारीख को आ जाने वाली है। और अगर हम बाद में भी ये भी बोला है कि इफ़ एनी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो हाईलाइट करता हूँ मैं, यहाँ पे बोला है कि इफ़ एनी फर्दर वैकेंसी अराइज द सीट मैट्रिक्स अपडेटेड वैकेंसीज शैल बी अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट बिफोर स्टार्ट। अच्छा, मतलब राउंड 3 काउंसलिंग के स्टार्ट होने से पहले अगर कोई और अदर मतलब सीट बचती है भाई, वो वाला कॉलेज ऐड कर दे, राम जानकी कॉलेज मेडिकल कॉलेज ऐड कर दे तो बहुत अच्छा है। तो अगर मान लो ऐड करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से नया सीट मैट्रिक्स आएगी, बस यही वाला बात इन लोगों ने बोला हुआ है। आगे बात वही बोला है, प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। इतना बात हम लोगों को समझ। बाकी जो बात की है वही रजिस्ट्रेशन के बारे में भी किया है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है कि हाँ हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप पर्सनली कमेंट करिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको सारा चीज़ आपको समझा दूंगा, या आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं इसको प्रॉपर वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस डालना पड़ेगा, फिर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस डालना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख लेना है कि कहीं गलती तो है कि नहीं, फिर लास्ट में आप लोग जो काउंसलिंग का फ़ी है और सिक्योरिटी का फ़ी है
वो सो आप है ना देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काउंसलिंग फ़ी देखो इस तरीके से 1200 रहता है नॉर्मल कैटेगरीज़ के लिए, एससी एसटी के लिए 600 रुपये। ठीक है ना, प्राइवेट के लिए 1200 रहता है। ठीक है, ये काउंसलिंग का फ़ी दे रखा है आपके लिए, काउंसलिंग का फ़ी 1200 है। ठीक है, आप बाकी सब डिटेल्स जो है देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो 10,000 5,000 आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कैटेगरीज़ के लिए 10,000 एंड बाकी सब जो रिजर्व कैटेगरी हैं एससी एसटी बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 5,000 है, डीम्ड के लिए 2 लाख आप देख सकते हैं इस तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट जो है आप कर लेंगे। उसके बाद आप पार्ट भी डाउनलोड कर लेंगे काउंसलिंग का। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, बस वही चीज़ है कि रूल्स और रेगुलेशन से फाइनल मेरिट लिस्ट आना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये बोला है स्ट्रे राउंड काउंसलिंग विल बी ऑल्सो कंडक्टेड ऑनलाइन, मतलब स्ट्रे भी ऑनलाइन होगा, फॉर विच फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाद में, ये बात इसने बोला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चल करते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेना जानी पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग के अलॉटमेंट के समय ये चीज़ें भी आपको दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, सब आपने जुटा कर रखना भाई, स्कोर कार्ड ले जाना पड़ेगा। वहीं एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो आप लोग जानते हैं डिजी लॉकर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। ठीक है, स्कोर कार्ड हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो। ठीक है, 10+2 का ले जाना पड़ेगा। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। आपका जो पर्टिकुलर कास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको फ़ोटो कॉपी ले जाना पड़ेगा, 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स जो एडमिट कार्ड पे आपने पेस्ट किया था। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट बी ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, और कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाना पड़ेगा। बाकी जो डेट्स है, डेट्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या क्या डेट्स रहने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स आज आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब करके रखना। मैं कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि बिना विदाउट सीट मैट्रिक्स हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। ठीक है, विलिंगनेस विलिंगनेस यानी कि विलिंगनेस जो है 15 तारीख से स्टार्ट होगा। आप विलिंगनेस दे सकते हैं कि पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं करना है। जिन बच्चों को फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उनका भी 15 तारीख को डेट है। ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 22 तारीख को फाइनल जो है रैंक कार्ड आ जाएगा आपका, मेरिट लिस्ट मतलब कि रिजल्ट नहीं आएगा, रैंक कार्ड आ जाएगा। जो आप एडिटिंग वगैरह करेंगे ना, आपका यूआर कितना रैंक है, पर्टिकुलर कैटेगरी के है तो कैटेगरी का कितना रैंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फर्दर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, सारा जानकारी मैं टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो सीट मैट्रिक्स आने के बाद कट ऑफ का होगा, तो देखना मत भूलिएगा।